बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि घर पर मौजूद सिंपल चीज़ों से तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी का नाम है फ्राई आलू मसाला। ये मसाला आलू बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। जब आप एक दफ़ा आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप इस चिकन और गोश्त की बड़ी बड़ी डिशों को भूल जाएंगे। तो वीवर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वीवर्स, अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इस चम्मच के साथ मैं 2 चम्मच इसमें घी डालूंगी। ये घी से ये बहुत ही मज़े की ये डिश बन के तैयार होती है। ये देखें कि ये इतना घी इसमें डाल दिया है। तो ये 2 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन है, वो इसमें शामिल कर देंगे। आप रफली चॉप कर लें, फ़ाइन चॉप कर लें, सभी इसमें चलेगा। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इसमें चॉप डालना है आपने, या मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून है, क्योंकि 1 पाव हमारे पास क्यूब्स में कटे हुए आलू है, तो उसमें 2 टेबल स्पून ही चॉप्ड लहसुन हमने डाल दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाइए। फिर हम ये 2 टेबल स्पून हमारे पास जो है जिंजर है, इसको भी चॉप कर लिया है हमने। इसको भी आप मोटा मोटा, इसको साथ नहीं डालते क्योंकि फिर अदरक जल जाती है, उसका जला हुआ कड़वा टेस्ट आएगा। तो उसको थोड़ा सा हम लहसुन को भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे, क्योंकि अदरक को बाद में ही डालना चाहिए, नहीं तो फिर कड़वा सालन आपका कड़वा हो जाता है। तो ये इसमें डाल दिया, क्योंकि जो लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है। इसका भी कच्चापन हम दूर कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। इसको ज़्यादा वैसे भूनने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा इसको पकाना होता है बस। तो इसको भी हम भून लेंगे। अब हम इसमें मसाला जात शामिल कर लेंगे, जिसमें हमारे पास 1 टीस्पून भर के ये खुशक धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च है, जिसको इक्वल मकदार में लेके मोटा मोटा कूट लिया है। ये बहुत ही मज़े का मसाला तैयार होता है। ये 1/4 टीस्पून हमारे पास रेगुलर सॉल्ट है, 1/4 टीस्पून काला नमक है, और 1/2 टीस्पून हमारे पास जो रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, और 1/4 टीस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं। तो ये सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे। इन मसालों को भी भून लेंगे ताकि इनका भी जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसमें हम अब थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे। और ये 2 टमाटर हैं, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और 2-3 हरी मिर्ची हैं, उनको मोटा मोटा तोड़ लिया है। ये जो है टमाटर अब इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। 2 शामिल कर सकते हैं, 3 शामिल कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये बहुत ही मज़े के और झटपट तैयार हो जाने वाले, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ जो भी आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी तोड़ के डाल दी हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएँ। इनको इस तरह से जो भून लेंगे इसको। अब इसमें थोड़ा सा जो है 1/4 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल देंगी। चाट मसाले से थोड़ा सा खट्टा और तीखापन इनमें आएगा, तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो अब इसमें जो है 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। तो इस तरह से भून के हम इसको, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इस तरह करके फ्लेम मैंने हाई नहीं, तकरीबन मीडियम हाई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया हुआ, ताकि अगर हाई करेंगे तो एकदम से पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब कवर उठा के चेक कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसको छोड़ा था, तो देखें कि अभी भी इसमें पानी है। 3 मिनट गुजर चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे किसी चीज़ को दम पे लगाते हैं। तो हम टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तकरीबन मसाला हमारा जो बन के तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल टमाटर जो है इसमें आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, मसाले में मिक्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हमने धुले हुए क्यूब्स में कटे हुए जो हैं आलू हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको धो दिया, और देखेंगे कितने छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इनको काटा है, जैसे कीमा होता है या दाल, समझ लें इस तरह से। बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में है, क्योंकि जितने क्यूब छोटे होंगे तो इतनी ही जल्दी वे गल के तैयार हो जाएंगे ये। तो इनको अब हम मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि मसाले में आलू जो हैं वो लिपट जाएं, इसके अंदर तक जो है मसाला चला जाए। तो इस तरह करते हुए भून के फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके फिर हम इसको 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ेंगे, ताकि आलू गल जाएं। ज़्यादा पानी हम नहीं डाल रहे, ज़्यादा पानी डालें तो फिर हम ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ें। हम ये करेंगे कि थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। तो इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे इसको।
अभी भी फ्लेम जो है वो मीडियम हाई पे है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बस मीडियम पे है ताकि अच्छी तरह से भून जाए। लो भी ना हो लेकिन नीचे वो लग लग के, ताकि अच्छी तरह से जो है इनके अंदर टेस्ट जो है वो पैदा हो जाए आलूओं के अंदर। तो इस तरह भूनते हुए, वैसे ये घी में बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप इनको लंच में बनाएं, सहरी में बना के दें। तो ये हाफ़ गिलास इसमें पानी का शामिल कर दूँगी मैं, और इनको फिर कवर करके छोड़ दूँगी 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखें कि बॉयल होना शुरू हो गए हैं। इस तरह मिक्स करके अब इनको कवर करके 8 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये कवर कर दिया और वैसा 8 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। व्यूअर्स, तो 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें कि जो है इसमें से पानी मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से और मज़ीद भून लेंगे ताकि ये इनके अंदर टेस्ट चला जाए मसाले का। तो इसमें अब हम हाफ़ कप दही शामिल करेंगे। इसको कोई फेंटेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरह से जो रफ़ दही हमारे पास मौजूद है, इसमें गुठलियाँ हैं क्योंकि हमने दानेदार मसाला तैयार करना है, तो इसमें इसलिए दही को फेंटना नहीं है, इसी तरह से इसमें शामिल कर देना है ताकि मसाले के अंदर दाना बाकी रहे। तो इसको भूनते हुए देखते हैं कि हमें तकरीबन 5-6 मिनट लग जाएंगे। इसको दही का पानी हमने ड्राई करना है। इसी तरह भूनते हुए अब इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसी तरह से चम्मच चलाते हुए। हमारा फ्लेम जो है वो अब मीडियम है। पहले हमने जब पानी डाल के छोड़ा था तो उसको लो किया था, मीडियम लो पे पकाया था, लेकिन अब हमने मीडियम हाई कर लिया है ताकि हमने इसको चम्मच चलाते हुए ही, आलू गल चुके हैं तो दही के पानी को खुश्क करना है। तो ये देखें कि हमारा जो है वो दही का पानी खुश्क हो गया है। हमारी जो है डिश वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इनको हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ गार्निश कर देते हैं। तो हमारी बहुत ही मज़े की जो है डिश वो बन के तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।